नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल आदित्य फार्म्स पर। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं डीएपी खाद की। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा डीएपी खाद की कीमत, कौन कौन सी कंपनी डीएपी खाद बनाती हैं और क्या क्या इसके प्रयोग हैं, और साथ ही साथ इसके लाभ और कितने नुकसान हैं डीएपी को इस्तेमाल करने के, मैं वो सभी इस पूरी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, बता दें कि डीएपी का पूरा नाम होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। यह एक क्षारीय प्रकृति का है रासायनिक उर्वरक, जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी और यह रासायनिक उर्वरकों में सबसे विशेष महत्व का खाद में से एक है। किसान भाइयों, यह फसलों को तरह तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति कराता है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ और विकास कर पाता है। वैसे तो बाज़ार में बहुत सारे रासायनिक उर्वरक देखने को मिलते हैं, लेकिन फसलों के विकास के लिए कंप्लीट पोषक तत्व डीएपी के द्वारा पौधों को मिलता है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और इसके अलावा कौन से पोषक तत्व की मात्रा कितनी देखने को मिलती और क्या क्या होता है। इसके उपयोग के बारे में जानेंगे। किसान भाइयों, तो अब जान लेते हैं डीएपी उर्वरक क्या है। डीएपी फर्टिलाइज़र पौधों में पोषण के लिए नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस की कमी पूर्ति करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फॉस्फोरस होता है। इन पोषक तत्वों में 39.5% घुलनशील फॉस्फोरस और 15.5% अमोनियम नाइट्रेट के साथ 50 केजी के पैक में बाज़ार में उपलब्ध होता है। किसान भाइयों, वैसे तो पौधों को अपने जीवन में लगभग 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक महत्वपूर्ण एवं प्रारंभिक पोषक तत्व माना जाता है। किसान भाइयों, डीएपी खाद इन पोषक तत्वों के लिए सर्वोच्च उत्तम स्रोत में से एक है, जो मिट्टी के संपर्क में आने से और पानी की मौजूदगी में अच्छे से घुल जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें पाया जाने वाला उत्तम खाद फॉस्फोरस मिट्टी के संपर्क में अच्छे से घुल जाता है, जो पौधों में विकास और जोड़ों के विकास में काफ़ी योगदान प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह पौधों की कोशिकाओं के विभाजन में भी योगदान करता है। डीओपी के उपयोग से न्यूक्लिक अम्ल फॉस्फोलिपिड के निर्माण में काफ़ी मदद मिलती है। तो इस तरह के से डीएपी का पौधों में काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। इसी कारण से पौधों को अपने संपूर्ण जीवन काल में सभी पोषक तत्व मिल जाता है, जिससे वह अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। किसान भाइयों, डीएपी की कीमत की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों से डीएपी की कीमत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसान परेशान हो गए हैं। 5 से 10 साल पहले डीएपी की कीमत 300 से 600 रुपया हुआ करती थी, जो अब दोगुने से तिगुने कीमत पर किसानों को खरीदना पड़ रहा है। और फसल की कीमत देखें तो खाद के मुकाबले कुछ नहीं बढ़ा है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं डीएपी खाद के क्या क्या हमें फ़ायदे हैं। यह फसलों में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी को दूर करता है और लगातार लंबे समय तक पौधों में मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया के द्वारा पौधों में नाइट्रेट पोषण के रूप में काम करता है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तत्व पौधों को न मिलने पर जड़, फल व फूल की प्रक्रिया कम हो जाती है, जिससे पौधा उत्पादन पूरा प्रभावित हो जाता है। डीएपी बीज को उगने और पौधों को बड़ा करने व फल फूलने में जादू जैसे काम करता है। यह रसायन मृदा के संपर्क में आकर पौधों की जड़ों के विकास करने में काफ़ी योगदान देता है। पौधों की जड़ों और कोशिकाओं के विभाजन और नए निर्माण में डीएपी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दलहन और तिलहन फसलों के लिए इसमें होने वाला अनुपात सबसे अनुकूल है। फसल की जड़ें काफ़ी संख्या और मौजूद होने के कारण अच्छी खड़ी होती है। किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं डीएपी उर्वरक का उपयोग कैसे करें हमारे खेतों में। डीएपी उर्वरक का उपयोग, इस खाद का उपयोग किसान भाई किसी भी फसल में बुआई के समय कर सकते हैं, जो फसल के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। देश में बहुत से किसान डीएपी का प्रयोग बुआई में न करके पहली या दूसरी सिंचाई में इसका प्रयोग करते हैं। जो किसान भाई लगातार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते आ रहे हैं, कम उपजाऊ जमीन या मध्यम उपजाऊ जमीन में 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी मात्रा है। इस हिसाब से फसल काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छी उपज दे सकती है। किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं डीएपी का निरंतर इस्तेमाल करने से हमें फ़ायदे तो हैं ही हैं, पर साथ ही साथ इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है और किसान इस बात से अवगत नहीं है। किसान निरंतर खाद का इस्तेमाल करने से हमारी ज़मीन को बहुत ही कठोर कर दिया है। पहले वहीं जहां बैल चलते थे, आज वहां 50-50, 60-60 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर नहीं चल पा रहे हैं। इसलिए किसान ज़्यादातर
संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, जैसे NPK 12-32-16, 14-35-14, इस तरह की सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाली खाद का इस्तेमाल करें, ना कि सिंगल DAP पे DAP के भरोसे पे रहे। धन्यवाद। किसान भाइयों, बात कर रहे थे कौन कौन सी कंपनी DAP खाद का निर्माण करती है, जैसे हो गई LCL, यारा, मोसेक, चंबल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड, इफ़को, कोरोमंडल, नागार्जुना ग्रुप की एंड NFL कंपनी की खाद, और बहुत सी कंपनियां भी होती हैं जो अलग अलग तरीके से अच्छी अच्छी खाद बनाती हैं। धन्यवाद। आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट हमारी वीडियो में। पारस कंपनी का, IPL कंपनी का DAP, सरदार कंपनी का DAP, इफ़को कंपनी का DAP, आप अलग अलग कंपनी को, और क्रेविको का DAP। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।